मुझे क्या देख रहे हो, काम करो अपना। हेलो तूफान भाई, क्या हाल है? क्या हो गया भाई सुबह सुबह? कौन सी सुबह भाई, यहाँ दोपहर हो रही है। अगर वक्त है तो यहाँ आ जाओ, मैं दुकान पर ही हूँ। ठीक है आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। सब ठीक है? हाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है मगर मैं ठीक हूँ। ठीक है आ रहा हूँ मैं। हाँ यास, तुम कहाँ हो? मैं परेशान हो गई थी। मेरी जान फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को लेमित ने मुझे एक सरप्राइज दिया था, बहुत अच्छा सा। ये तो अच्छी बात है। हाँ, हम अकेले ही स्पांजा चले गए। हाँ जान, मैं कॉल पर हूँ। बात सुनो, जलन हो रही है मुझे तुमसे, बहुत जलन होती है सच में। मुझे इस तरह की बातें ना बताया करो। मेरी जान मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। ये बताओ वहाँ कैसा चल रहा है, सब खैरियत तो है वहाँ पर? अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें यास, तारिक अपने काम पर चले गए हैं, अब रात को ही वापस आएंगे किसी वक्त। ओह, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी। नहीं मेरी जान, मेरे मसाज का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। एक मिनट फोन मत रखना, मुझे भी मसाज करवाना बहुत पसंद है। अगली दफा मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ मसाज के लिए। हाँ बिल्कुल चलेंगे, जरूर, क्यों नहीं चलेंगे। बाय बाय, सी यू। ठीक है मेरी जान, ख्याल रखना, अब जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मसाज करवाने। मसाज के लिए? ये कौन है? 11th। गंजा भी अच्छा लगता है। खैर मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं सिर्फ इसी मिशन पर काम नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे काम है मुझे। मैं क्या करूँगी? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? जवाब सुने बगैर इसको चैन नहीं आएगा। मसरूफ हूँ, अपना काम खत्म करते ही बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया है? भाई क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस चलते हैं। आप ठीक तो हैं? आराम से बैठकर मुझे बताएं। यहाँ बैठ जाएं। देखो फिर से हो गया। क्या हुआ? भाई सब कुछ ठीक है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या लिखा है, बताएं मुझे। मेरे दिल में कोई मसला नहीं है। फिर कहाँ है? यहाँ पर। पूरे जोशो खरोश एक्शन से भरपूर एडवेंचर के लिए तैयार हो? हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे कल रात के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बताएं आपकी आपा ठीक है? डॉक्टर नेमत के वहाँ पहुँचते वो फौरन ठीक हो गई। जबरदस्त। नेमत साहब। सर, कल रात आप बगैर बताए अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए थे। ये सब बहुत अचानक हो गया था, इमरजेंसी थी। यहाँ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकती थी ना? पहली और आखिरी बार है कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी ड्यूटी शुरू की है, कानून से वाकिफ नहीं है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गया सर। इन्हें क्या हो गया? ऐसा नहीं होगा। क्या कहने वाले कि यहाँ भी अचानक कुछ हो सकता है? भाई मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही सुकून की जगह है ये। वाह फरीद वाह। देखो,
मसला ये है, हमारा जो दर्जा है वो बहुत नीचे का है। हम लोग ड्यूटी पे आने से पहले खाना खाते, आराम करते हैं, फिर ड्यूटी पर आते हैं। भाई आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। अरे तुम मेरी बात को नहीं समझे। हमारी जिंदगियों में खुशियां हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। भाई कल तो आपने ये नहीं बताया था। कल गुजर गया, ये आज की नई बात है फरीद। तुम ये सब रिपोर्ट्स अपने पास रखो और किसी को डॉक्टर का नहीं बताना, समझे? ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए। घर की कैद शुरू हो गई है भाई। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। रात को देर से आते हो और सुबह देर तक सोते रहते हो। बात करनी थी तुमसे। आपने तो रुकने को कहा था। तो मैं पहले भी कह चुका हूं। भाई जो बात करनी है करें ताकि मैं जाऊं। तुम कबाब वाले से मिले थे तूफान? नहीं मिला मैं। जब आपने मना कर दिया था तो मैं कैसे मिलता। सच बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, आपने इसी बात के लिए मुझे इंतजार करवाया। मैं जा रहा हूं अब। इसी बात के लिए मुझे पूछेंगे नहीं मैं कहां जा रहा हूं? नहीं पूछना मुझे। जब बंदा बात सुनना ही नहीं चाहता तो फिर उससे बात क्या करना? तो फिर क्या जरूरत है कि तुमसे बात करूं? इससे अच्छा जानवर से बात कर ले बंदा। कम से कम वो सुनेगा तो सही। क्योंकि तुमसे बात करना अपना वक्त जाया करना है। क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते। क्योंकि तुम समझ कहाँ है इस वक्त आप? मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आ गए थे। तुम्हारे अंकल वाला काम निपटा रहा हूं मैं। अच्छा समझ गई। तो उसका क्या बना फिर? क्या मेरे लिए कोई काम है वहाँ पर? तुम्हारे लिए तो हमेशा कोई ना कोई काम होता है नास। मैं वापस आकर तुम्हें सारी तफसीलात बताता हूँ, ठीक है? वहाँ आराम से बैठो, बस इंतजार करो मेरा। एक मिनट सब्र करें। अब मैं बोर हो गई हूँ बहुत ज्यादा। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? नास, जब मैं मिशन पर होता हूँ सिर्फ उसी वक्त झूठ बोलता हूँ। वैसे मैं आम जिंदगी में बहुत खुश इखलाक और सच्चा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बस एक दफा बोला था, वो भी हमाम की वजह से। इतनी गर्मी थी और मैं बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उससे जब पूछा पानी आ रहा है, मैंने मना कर दिया। बस वही एक झूठ था, इसके अलावा नहीं बोला। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा ना वहाँ इंतजार करना और कोई सवाल नहीं। तलत भाई क्या मसला है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं हूँ। सच कह रहे हैं ना? नास, तुम बहुत सवाल करती हो। तुम्हें क्यों? इतने सवाल पूछना अच्छी बात नहीं होती। अगर इतने ही सवाल पूछती रहोगी तो तुम्हारी शादी कभी नहीं चल सकती, कभी भी नहीं। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत सारे सवाल करती है और जब मैंने उससे कहा कि मुझसे सवाल मत करो तो उसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ गया। नाराज रहती है, ठीक से बात नहीं करती। मेरी बीवी ने वैसे ही मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अब तुम मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो। फोन रखो। ठीक है। कितने ज्यादा सवाल पूछती है। उफ। खुश आमदीद। शुक्रिया। इस तरफ। कहाँ बैठना है मुझे? यहाँ बैठ जाइए। इस तरफ। लाओ दो मुझे ये। क्या आप अकेले हैं? हाँ। एक मसाले वाला कबाब दे दो मुझे। हाफ पोर्शन लेंगे? हाँ। और साथ में? आयरन। बंद कर या खोल कर? खोल कर। क्या आप स्टेक खाना चाहेंगे? नहीं भाई, जो चाहिए वो बता दिया ना। और कुछ लेंगे सर? जाओ यहाँ से, जो कहा है वो लेकर आ जाओ। जाओ यहाँ से। कहाँ है कादिर? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तूफान साहब। तूफान साहब, इतनी इज्जत किस लिए?
खैरियत है? नाराज लग रहे हो मुझे। एक पागल आया था यहाँ मेरा दिमाग खराब करने। तुम ठीक हो? हाँ ठीक ही हूँ। देखो, वैसे मैं इतनी आराम से बात करता नहीं। मैंने अपने भाई से वादा किया मैं किसी चीज में नहीं पड़ूंगा। उसकी इजाजत के बगैर तो बाथरूम भी नहीं जा सकते तुम, और अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे भूल कर भी इस तरह बात मत करना। तुम्हें क्या लगा भूल के मेरी जगह आकर इस लहजे में बदतमीजी के साथ मुझसे बात भी कैसे कर सकते हो? मेरा भाई आया था क्या यहाँ? हाँ आया था। अब तुम मेरा सामान अपने सामान के साथ लेकर जाओगे या नहीं, ये बताओ। भाई के बगैर मुमकिन नहीं। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर तुम्हें पता था तो मुझे क्यों बुलाया फिर? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे भाई को पता चले कि वो किससे पंगा ले रहा है। तूफान किचन में गया है लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकला वहां से। चाहिए आपको? नहीं चाहिए। जाओ जाओ ना। तलत, क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्से में क्यों हो तुम? हाँ, लगता है यहाँ के सारे वेटर्स पागल हैं। खैर छोड़ो, वो किचन की तरफ गया था और अभी तक बाहर नहीं आया। मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर देखता हूँ कि माजरा क्या है। नॉर्मल इंसान। हमारी टीम में कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं, समझ गए? टीम में कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं। क्या है? वॉशरूम जा रहा हूँ, यहाँ से भाग नहीं रहा। वो मेरा सामान नहीं बेचेगा। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला मैं, और तुम मेरा साथ नहीं दोगे बेगैरत। जब इसे होश आ जाए तो बता देना, मैं इसे फिर मारूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आपका क्या काम? मैं रास्ता भूल गया था। कहाँ है? हाँ ले चलता हूँ। ठीक है, मुझे ले चलो वहाँ। हाँ, उफ, बताओ जरा मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? इतना गुस्से में क्यों हो तुम? वेटर्स पर गुस्सा आ रहा है मुझे। मेरे पास आया और मैंने कबाब का ऑर्डर दिया, फिर पूछता है क्या चाहिए। मैंने कहा आयरन ड्रिंक ले आओ। उसके बाद कहता है कि मीट बॉल खाना पसंद करेंगे। क्या है ये? ठीक है, समझ गया। तो आपको एक वेटर ने गुस्सा दिलाया? मेरे भाई अब तुम मत शुरू हो जाना। ठीक है, बताओ क्या बात है? कबाब वाला कादिर, तूफान को बहुत मारा उसने। हाँ, जरूर साथ में काम करने जा रहे थे वो। ऐसा तो होना ही था। खैर अपनी टीम को बुलाते हैं। रुको। अभी ये किसी को पता ना चले। क्या हुआ? दिमाग में क्या चल रहा है? जानते हो तलत, ये बहुत बेहतरीन मौका है कादिर को अपनी तरफ करने का। अब तुम खुद ही सोचो ना, लोगों को अगवा करना, उनसे भत्ता लेना, डराना, धमकाना, सब पता चल जाएगा। और अगर इसमें पुराने जराइम भी शामिल कर लेना तो उसकी आधी जिंदगी जेल में गुजरेगी। मगर हमें सबसे पहले तूफान को बाहर निकालना होगा वहां से। अगर उसके सामने कादिर को गिरफ्तार किया तो तारिक को पता चल जाएगा और वो समझ जाएगा कि हम पुलिस वाले हैं। हाँ, माफिया के जरिए ही माफिया को पकड़ेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करना चाहिए हमें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसा ही करते हैं, बचाते हैं तूफान को। वहां से मैं बचाऊं, ये मेरा काम है। बेफिक्र रहो, मेरा काम है, बेफिक्र रहो। अब यहाँ क्यों आए आप? भाई मैं बिल देकर तो चला गया था लेकिन मुझे उसकी रसीद नहीं मिली। मुझे वो चाहिए। बहुत सवाल करते थे ना, यही होना चाहिए था।
कैमरास बंद कर रहा हूँ, तुम पीछे के दरवाजे से आ जाओ जल्दी। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वही देखने आया था मैं। वो भी इस वक्त? मुझे कॉल करके बुलाया गया है इसलिए आया हूँ मैं यहाँ, वरना मुझे आने का कोई शौक नहीं था। तुम कौन हो? गन नीचे रखो। शाबाश। तारिक ने भेजा है ना तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। देखो पुरसुकून हो जाओ। गन भी नीचे रख दी मैंने। ये मास्क उतारो। गन रख दी है ना नीचे? कहा ना मास्क उतारो। यस। नाज, आज के बाद तो मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं करोगे, समझे तो? ठीक है। हाँ आ गया मैं। क्या हुआ? और नाज तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? ठीक है। तुम इसे ले जाओ और किसी हॉस्पिटल के आगे फेंक दो। हम वेयर हाउस जा रहे हैं। कोई स्ट्रेचर लेकर जल्दी आए। तुम कैसे वहां? मैं बाइक से आई हूं यहाँ पर। वैसे शुक्र कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक चीज की हैरत हो रही है, तुम्हें कैसे पता चला ये? तुमने तलत को मैसेज किया था। मैंने उनके फोन पर तुम्हारा नाम देखा। मैंने पूछा भी, आमिर का मैसेज है। अगर कोई जरूरी काम ना होता तो वो सच कहते, लेकिन नहीं कहा। तलत की बस उम्र ही बढ़ती जा रही है। उसका पीछा किया जा रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। खैर, शुक्रिया तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम ज्यादा ओवर हो रही हो। एक मिनट। उससे तुम्हारे सर पे गन रखी हुई थी। मैंने वहां पहुंचकर तुम्हारी जान बचाई और अपना शुक्रिया अदा करने का तरीका तो देखो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और पहले भी रखा है मैंने। कितनी दफा इस तरह की सूरत हाल से निकला हूं मैं। सच में तुम्हारा दिमाग खराब है। ढंग से तुम शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते किसी को। अभी भी यही कह रहे हो कि मैं खुद अपना ख्याल रख सकता था, किसी की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कौन करता है अपने पार्टनर के साथ? पार्टनर? हाँ, पार्टनर। ठीक है पार्टनर। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हमेशा अपनी मनमानी करते रहोगे? सर वो दरअसल इसने तूफान को बहुत मारा था, इसीलिए से यहाँ उठा कर लिया है। हाँ, तो ये करने की तुम लोगों को क्या जरूरत थी? सर जब मैंने इनकी बातें सुनी। ऐसा क्या सुन लिया? कि ये कबाब वाला उस तारिक के साथ काम करना चाहता है। अगर ये मिलकर काम करने वाले थे तो इसने उसके भाई को क्यों मारा? मुझे कैसे पता होगा सर, हो सकता है ऐसे कोई बात अच्छी ना लगी हो। ठीक है, तो इस कादर को हम अपने साथ मिला लेते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है।
बिल्कुल यही सोचा था हमने। तारिक को जैसे ही पता चलेगा कि उसके भाई को इसने मारा है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आमिर और नाज कहाँ हैं? उसके अंकल वहां गेट पर मौजूद है। वो घर नहीं जा सकते इसलिए वेयर हाउस में है। उसके अंकल वहां गेट। मुझे जानते हो क्या? मुझे क्या पता कि तुम कौन हो। मेरा नाम है सादुल्ला यारसीज, ऑर्गेनाइज क्राइम्स का चीफ। मुझे तो ऐसे बता रहे हो जैसे मुझे मालूम है क्या होता है। बात सुनो। जानते हो अब से तुम मेरे लिए 63 साल के इंसान हो। मजाक कर रहे हो? हाँ, वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारी सजा की बात की जाए तो मेरे ख्याल से 28 साल तो जरूर होगी, और उस वक्त शायद तुम्हारी उम्र 63 साल ही होगी। मतलब एक लंबा अरसा जेल में गुजारोगे। वैसे सजा से बचने के लिए एक पेशकश है तुम्हारे लिए। गौर से सुनो। तुम चाहो तो हमारे लिए काम कर सकते हो। 1 घंटा है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोचकर फैसला करना, वरना तुम्हारी जिंदगी के 28 साल जेल में गुजरेंगे। सोच लो। कुछ कहोगे नहीं मुझसे तुम? नहीं तो क्या अब हमेशा ऐसे ही चलेगा? शुक्रिया अदा कर तो दिया है, अब और क्या चाहिए? मुझे और कुछ। अब हमें इस बात का फैसला करना पड़ेगा, क्या हम इस मिशन में एक साथ हैं या नहीं। तुम मेरी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हो। वाह, लगता है इस शादी को ज्यादा ही संजीदा ले रही हो। तुमने तो अभी से ही पूछना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। ये भूलो मत, हमारी शादी नकली है, असल में हम मियां बीवी नहीं है। मैं किसी चीज को सीरियस नहीं ले रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? तुम्हें लगता है तुम बहुत खास हो। क्या हुआ है? तुम दोनों के दरमियान बहस क्यों हो रही है? कुछ नहीं। खैर, काम की बात करते हैं। मुझे लगता है कबाब मान जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदगी का लंबा अरसा जेल में गुजरे। और तारिक अपने भाई को हॉस्पिटल लेने पहुंच गया। आमिर, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जी ठीक है चीफ साहब। हम जारी रखेंगे ये? हाँ बिल्कुल। और अंकल? उनकी नौकरी अभी लगी है, फौरन कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हम अंकल के होते हुए साइट पर कैसे जा सकते हैं? अगर अंकल के होते हुए वहां पर नहीं जा सकते तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें निकाल देंगे। निकाल देंगे उन्हें? लेकिन बात सुनो, तुम ये भी सोच सकती हो कि अल पीरियड चल रहा है, बस एक गलती का इंतजार है। जैसे ही उनसे कोई गलती हुई उन्हें निकाल देंगे और हम अपना काम आसानी से करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें फिर दूसरी नौकरी ढूंढ कर दें। काफी महीनों से वो बेरोजगार थे, वो बहुत खुश थे कि उन्हें नौकरी मिल गई है। पहले निकाल तो दें, उसके बाद कुछ सोचेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई लड़ाई नहीं, ओके? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। गुड नाइट। यहां तो लॉक करने के लिए कोई दरवाजा भी नहीं है, मगर फिक्र मत करो, कल हम लोग घर चले जाएंगे। मैं फिर से यास बन जाऊंगी। हाँ, और मैं 11th बन जाऊंगा। ठीक है, कम से कम 11th तुमसे तो अच्छा है। मुझे भी यास अच्छी लगती है। गुड नाइट यास। गुड नाइट आमिर। ये क्या है?
मैं जानती थी, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। उन्होंने मेरे भाई को बहुत मारा है। उसको भी मार खाने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन इस दफा उसे नॉर्मल मार नहीं पड़ी। कोई उसे हॉस्पिटल के दरवाजे पर छोड़ गया। कौन? इस बारे में नहीं पता भाई। ये काम तूफान के साथ कौन कर सकता है? भाई, हम उसका बाप वाले को देख कर आए। उसे देखने का क्यों बोल रहे हो? हम उसको जाकर धमकी देकर आए हैं। तो पता लगाओ कि कबाब वाला होता कहाँ है। वो कल रात से नजर नहीं आ रहा, यकीनन डर के भाग गया होगा। अगर वो समंदर की गहराई में भी है तो उसे ढूंढ कर लाओ आदम। पेशेंट को होश आ गया है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। और ध्यान रहे, जख्म अभी ताजा है तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। जरूर। ठीक है डॉक्टर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। भाई, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मालूम भाई। तूफान, कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? कुछ भी याद नहीं है मुझे भाई। इस बात का क्या मतलब हुआ तूफान? कहा ना याद नहीं है मुझे। क्या हो गया लड़की, पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अचानक क्यों मेरे सर पे आके सवार हो गए? अचानक आ गया तो क्या करता मैं? चादर ठीक कर रहा था, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। अल्लाह अल्लाह। आई एम सॉरी। मुझे कैसे पता हो सकता है कि तुम मेरे ऊपर चादर डाल रहे हो? मैं तो सो रही थी ना। वैसे भी हम आजकल परेशान हैं। हाँ, बहुत परेशान है हम लोग। देखो वक्त देखो, कब से सो रही थी तुम? ये तो वाकई बहुत देर हो गई है। तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी। तो तुम बात कर लेते। वैसे भी मेरी अम्मी बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें अच्छी लगेंगी। तैयार हो जाओ, खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हम अपने घर वापस जा रहे हैं। जिस तरह उस घर को अपना कहती हो, ऐसा लगता है खरीद लिया है तुमने। तूफान की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई होगी। चलो घर जा रहे हैं हम लोग। उससे अपना घर कहना एक चाल है। हाँ बिल्कुल, यही कहना है। आपा, कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? वो मुझे छोटे मोटे कुछ काम थे। कहाँ? बस वही निपटाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। क्या कुछ ऐसा है जो बताना चाहते हो मुझे? क्या हुआ आपा, सब खैरियत तो है ना? नेमत मेरी जान, हाँ आपा। मुझे अगर कुछ बताना चाहते हो ना तो बता दो नेमत। ऐसी क्या बात है जो मैं आपा को बताना चाहता हूँ? कुछ नहीं। क्या सच में? दरअसल कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि उलझा रही हो तुम मुझे। लफ्जों की हेरा फेरी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसे उलझा रही हो तुम। पता होता तो जरूर बता देता, समझ नहीं पा रही तुम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं पाती हूँ मैं। तो नहीं पाती मैं। हाँ बिल्कुल। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो नेमत? पड़ोस से जो उधार लिया उसके बारे में तो नहीं पूछी? क्या कहा? पड़ोसियों से भी उधार ले लिया? इस बारे में तुम्हें नहीं पता? हाँ, मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। ये तो मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि तुमने नौकरी का झूठ क्यों बोला? तुमने तो कहा था शेफ हो तुम, तो ये सब कुछ क्या है? वजाहत दो जरा। उफ, मैं खुद अपने आप से थक चुका हूँ। क्या है? पापा, तुम्हें क्या बताऊँ, खुद से क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं। ओह, क्या फायदा है अब ये सब कुछ बताने का? हाँ नेमत मेरी जान, तुम मुझसे आखिर झूठ क्यों बोलते हो? मसला क्या है तुम्हारा? ये बताएं, मेरी उम्र कितनी हो गई है? हाँ, यानी इस उम्र में ये बताना अच्छा लगता है? ठीक है, यानी मैं कोई शेफ नहीं,
बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं। खैर जो भी है जाने दो। नेमत, बात सुनो, मुझे कोई मसला नहीं है कि तुम क्या काम करते हो क्या नहीं। देखो, काम करने में कैसी शर्म, और तुम ही बताओ इसमें शर्म की क्या बात है? काम तो करते हो ना? हाँ,